नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक वॉइस, और जानेंगे वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, हाउ वी कैन चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, और वो भी बड़ी आसानी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अगर हम वॉइस की बात करें तो ये आपको पता है वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये आपको पता है वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये हम नहीं समझ पाते। तो मैं सिंपल से एग्जांपल्स के साथ आपको ये बताने की कोशिश करूंगा आखिर क्या एक्टिव वॉइस होता है, क्या पैसिव वॉइस होता है एक लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए, थोड़ा गौर करिए इन एग्जांपल्स पे जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इधर साइड में जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने चाय बनाई, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। मैंने कहा मैंने चाय बनाई, राम ने उसके थप्पड़ मारा, डॉक्टर ने मरीज को बचाया। तो अब इन एग्जांपल्स में आप देखिए, जैसे हमने कहा कि मैंने चाय बनाई, तो इस एग्जांपल में मैं कहना चाहता हूं चाय बनाई किसने, मैंने। मतलब सारा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे, कि काम किया किसने है। राम ने उसके थप्पड़ मारा, तो इसमें क्या है कि हम बता रहे हैं कि थप्पड़ मारने वाला काम है किया किसने, राम ने किया है। तो अपना सब्जेक्ट फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे। डॉक्टर ने मरीज को बचाया, तो इसमें हमारा फोकस किस पे है कि बचाया किसने है, डॉक्टर ने। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर हमारा फोकस उस काम को करने वाले पे होता है, मतलब सब्जेक्ट पे होता है, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या है, जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है, मतलब फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट, वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। अब देखिए, ये एग्जांपल्स अगर मैं इस तरीके से बोलता हूं, चाय बन गई, चाय बन गई, उसके थप्पड़ पड़ा, मरीज बच गया। अब तीनों एग्जांपल्स में देखिए हमारा जो फोकस था सब्जेक्ट से हट के किस पे चला गया, ऑब्जेक्ट पे। जैसे चाय बन गई, किसने बनाई, इसमें हमारा फोकस है नहीं, बना क्या है, उस पे फोकस है, तो ऑब्जेक्ट पे फोकस है, मतलब पैसिव वॉइस। उसके थप्पड़ पड़ा, अब किसने मारा है, इसकी बात नहीं कर रहे अपने, जिसके पड़ा है, जिसके थप्पड़ पड़ा उसकी बात कर रहे हैं, मतलब फोकस हमारा किस पे है, ऑब्जेक्ट पे। मरीज बच गया, किसने बचाया, उस पे फोकस नहीं है, अब किस पे ऑब्जेक्ट फोकस आ गया अपना, ऑब्जेक्ट पे, मतलब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट पर हमारा फोकस है तो एक्टिव वॉइस होता है, और ऑब्जेक्ट पर हमारा फोकस है तो पैसिव वॉइस होता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं बड़ी आसानी से कि कैसे एक सेंटेंस को आप बड़ी ही आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। सिर्फ फोकस चेंज करना होता है आपने। हमारा एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस आएगा उसमें सारा का सारा अपना जो फोकस होगा किस पे होगा, सब्जेक्ट पे। पैसिव में करते हुए हमें क्या करना है कि अपना जो फोकस है वो चेंज करना है, ऑब्जेक्ट पे ले जाना है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। देखो, जैसे हमने लिखा राम, ये एक्टिव क्या है, राम ईट्स एन एप्पल। तो बिल्कुल कॉमन सा एक एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का है। तो इसमें कहा जा रहा है कि राम एप्पल मतलब सेब खाता है, राम सेब खाता है। तो बताया जा रहा है कि खाने वाला काम करता कौन है। तो फोकस इस सेंटेंस में है कि खाता कौन है, राम, खाने वाले पर, काम करता कौन है, राम, इस पे हमारा फोकस है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे है, खाता क्या है, एप्पल, ऑब्जेक्ट पे नहीं है। बता रहे हैं कि खाता कौन है, उस पे हमारा फोकस है। और ये वर्ब कौन सी है, खाना, ठीक है, खाना। अब खाने वाला कौन है, राम, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम, और ऑब्जेक्ट कौन है, एप्पल। अब आपने क्या करना है, अगर इसका पैसिव करना है तो आप फोकस चेंज करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट पे हमारा जो फोकस है वो अब हट जाएगा, किस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे। तो यहां पे हमारा जो फोकस है वो आ जाएगा एन एप्पल पर। उसके बाद देखिए, यहां आप काम कौन सा था, खाना। तो अगर मैं इसको यहां ईट्स लिख देता हूं, यहां ईट का सब्जेक्ट कौन था, राम, खाता कौन है, राम।
अब यहाँ पे अगर मैं ईट लिख दूं तो क्या अब एप्पल खाएगा? क्या अब ये जो सब्जेक्ट बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, अब ये सब्जेक्ट बन गया, तो क्या ईट का सब्जेक्ट बनेगा? क्या ये ईट का सब्जेक्ट कौन था? राम। अब यहाँ पे एप्पल जो है हमारा फोकस हमने ऑब्जेक्ट पे लेके जाना है, तो अब जो एप्पल सब्जेक्ट बना है ये क्या ईट वर्ब का बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो राम था, तो इसका तो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो अब आगे क्या होता है देखो, अब हमने क्या करना होता है कि इसे अब सब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन सब्जेक्ट किसी ना किसी वर्ब का ही होता है, ये ईट का थोड़ी बन सकता है, ईट का सब्जेक्ट तो राम था, तो अब इसका सब्जेक्ट ये ईट का नहीं बन सकता, तो इसे क्या करना है, अब अपने सब्जेक्ट बनाएंगे किसी वर्ब का, लेकिन ईट का नहीं बना सकते, किसी ऐसी वर्ब का बनाना है जिससे इस पर कोई फर्क भी ना पड़े और ये सब्जेक्ट भी बन जाए। तो देखो उसके लिए आपने क्या करना है, वर्ब यूज करनी है बी। टेंस की बेसिक क्लास में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, टू डू, टू हैव और टू बी, और इनकी आगे फॉर्म्स भी बताई थी। तो बी की फॉर्म्स ऊपर स्क्रीन पे मैं लिख देता हूं, वहां आपको दिख रही होगी। बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म की बात करें तो वो बीइंग होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये ईट का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो इसे क्या करो, सब्जेक्ट किसका बना दो, बी का। तो अब यहाँ पे आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई हुई है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, सिंगुलर और प्लूरल। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर आ रही है यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, बी की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, बी की वर्ब का इसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो बी की वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज एम आर, एन एप्पल, इसके साथ हमें क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे अब ये सब्जेक्ट बन गया इज का, बी का। उसके बाद आप क्या करो, ये जो मेन वर्ब होती है, ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या बनी, एप्पल है, कैसा एप्पल है, ठीक है, इसकी हिंदी बनेगी एप्पल है। अब ये यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है खाना, इसे क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, इसे थर्ड फॉर्म में, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। उसके बाद क्या करना है, ये खाने वाला काम किसके द्वारा किया गया वो बता दो, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो आपने क्या करना होता है, प्रपोजिशन के साथ बाय लेके जाना है। और आपको पता है जनरली अपने बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ बाय ही यूज नहीं होती, और भी प्रपोजिशंस यूज होती है, लेकिन जो अपने कॉमन यूज करते हैं बाय आती है, ज्यादातर बाय आती है वर्ब्स के साथ। तो ये जो इटन वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बाय राम। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने किया क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, फोकस चेंज करो, ऑब्जेक्ट पे लेके आओ। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब एप्पल जो है ईट का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्या करना होता है, इसे बनाओ बी का सब्जेक्ट। बी की जो टेंस ऊपर आ रहा है टेंस चेंज नहीं होता, ये मैं एंड में सारी चीजें लिखवा दूंगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, तो हमने भी बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और बी का ये सब्जेक्ट बन गया। मेन वर्ब को क्या करना है, थर्ड कर देना, और बाय के साथ जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा कि ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, क्या है, राम के द्वारा, ये भी बताना है, लेकिन अब इससे फोकस हट गया, क्या हो गया कि एप्पल खाया गया राम के द्वारा। सारा फोकस किस पे आ गया, खाया क्या गया, एप्पल। पहले क्या था कि राम एप्पल खाता है, अब यहाँ पे हो गया कि एप्पल खाया किसके द्वारा जाता है, तो फोकस अपना किस पर चला गया, एप्पल पर। तो सिर्फ फोकस चेंज करना होता है, टेंस चेंज नहीं करना, ना सेंटेंस चेंज करना है। ऊपर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा था, नीचे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये भी की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे हमने लिखा एक्टिव के अंदर, ही किल्ड अ बर्ड, ठीक है, इन दी जंगल। तो उसने एक पक्षी को या बर्ड को किल किया, कहां पर, जंगल में। तो उस यहां पे हमारा फोकस है किल किया किसने है, उस पर फोकस है। अब देखो आप समझ गए होंगे, फोकस चेंज करना है। अब किल हुआ क्या है, बर्ड, इस पे फोकस लेके आओ आप, तो ही की जगह कौन ले लेगा, ए बर्ड। अब वर्ब कौन सी आ रही है, किल्ड, कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन किल किसने किया था, ही ने, तो किल का सब्जेक्ट तो ही था, तो ये जो वर्ड है वो किल वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, किसका बना दो, बी का। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, क्या होती है, वॉज या वर। तो ये वर्ड है, तो यहाँ पे क्या लग गया, वॉज। इसको आपने क्या करना है, थर्ड, तो ये सेकंड है, तो क्या हो जाएगी, थर्ड। देखो अदर वर्ड जो होते हैं, जैसे इन द जंगल अदर वर्ड है, इनके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना होता, हमें फोकस चेंज करना होता है बस। ठीक है, और बी से
और उसे बी का सब्जेक्ट बनाना होता है और कोई काम नहीं करना, अदर वर्ड जो है वो सेम रह जाएंगे। तो इन दी जंगल, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, बाय के साथ अपने पीछे लेके जाते हैं, प्रपोजिशन बाय के साथ। तो ही आपको पता है सब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हिम हो जाएगा, ये कॉमन नॉलेज है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर किसी का नाम होता है तो अपने सेम ले जाते। अब कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा मोहन इज प्रिपेयरिंग टी। हिंदी क्या है, मोहन चाय बना रहा है। फोकस किस पे है कि बना कौन रहा है, मोहन, तो सब्जेक्ट पे फोकस है। चेंज कर दो फोकस चेंज किस पे आ जाएगा अपना, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। अब यहां मोहन किसका सब्जेक्ट था, प्रिपेयर का, तो ये प्रिपेयर, अब चाय प्रिपेयर थोड़ी कर रही है, तो ये प्रिपेयर का सब्जेक्ट नहीं बन सकती, किसका सब्जेक्ट बनेगी, ये बी का। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है प्रिपेयर की, तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग। अब यहां इज़ेमार का, सो आप सोचोगे क्या करना है, देखो इज़ेमार का तो इज़ेमार ही रहेगा, ये सब्जेक्ट इसका थोड़ी था, प्रिपेयर का था, तो बाकी चीजें तो सेम ही लिखनी है। अब ये इस प्रिपेयर का सब्जेक्ट नहीं बन सकती थी, ठीक है, ये बी का सब्जेक्ट बनेगी, तो इज़ेमार तो सेम रहेगा, ठीक है। टी इज बीइंग, अब ये टी किसका सब्जेक्ट बन गई, बी का। अब उसके बाद प्रिपेयर का क्या कर देंगे, थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, और ये जो सब्जेक्ट है वो बाय के साथ पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बाय मोहन, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो अपने एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा आई वॉज, ठीक है, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो फोकस किस पे है, पढ़ाने वाले पे, कि मैं पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट पे फोकस है। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट पे फोकस ले आओ, ये टीचिंग का सब्जेक्ट कौन है, आई। अब ऑब्जेक्ट पे फोकस ले आओ, इंग्लिश, तो इंग्लिश टीचिंग का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी टीच करवा रही है, आई टीच करवा रहा है, तो ये इंग्लिश का सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहां पे जो अपनी इंग्लिश है ये टीचिंग का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, किसका बनेगा, बी का। तो बी की आईएनजी, ये टीच की आईएनजी है, तो बी की आईएनजी क्या होगी, बीइंग। वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रहेगा, ये भी बता देता हूं क्यों रहना है, क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब अपने क्यों नहीं चेंज कर रहे। देखो टेंस सेम रहता है ना, क्योंकि आई सब्जेक्ट किसका था, टीच का, वॉज वर्ब का तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो हेल्पिंग वर्ब, वॉज का सब्जेक्ट थोड़ी है ये क्यों, इज मतलब वॉज वर्ब V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नीचे भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहना चाहिए, सब्जेक्ट वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो नीचे टेंस भी सेम ही रहा है, टेंस नहीं अपने चेंज करते, सेंटेंस चेंज नहीं करते। तो इंग्लिश वॉज बीइंग, अब टीच की क्या कर देंगे, थर्ड, तो क्या हो जाएगी ये टॉट। आई जो है वो सब्जेक्ट है, पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय मी, ठीक है। अब कॉमन स्ट्रक्चर, अब आप इससे समझे क्या, देखो एक्टिव को जब भी पैसिव के अंदर चेंज करना है, तो एक्टिव के अंदर आपके पास क्या आने वाला है, सब्जेक्ट पे फोकस होने वाला है, और उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आने वाली है। वैसे वर्ब कंपाउंड आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आएगी, अकेली वर्ब भी आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब भी आ सकती है, लेकिन आपको पता है जो सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब का बनता है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं बनता, सिर्फ डू डज को छोड़ के, क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, बाकी इज एम आर, हैज है, वॉज वर्ब, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है सिर्फ, ठीक है। बाकी सारी मेन वर्ब्स का ही सब्जेक्ट होता है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती सिवाय डू डज को छोड़ के। सब्जेक्ट और वर्ब आ रही होगी, उसके बाद क्या आ रहे होंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है, फिर कोई अदर वर्ड आ रहे होंगे। अब आपने जब इसका पैसिव करना है, तो पैसिव करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, पैसिव करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है अपना फोकस सब्जेक्ट से हटके ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वो एज अ सब्जेक्ट आएगा ये, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ये था, विशेष सब्जेक्ट किसका बनाओगे, बी का। उसके बाद यहां जो होगी ये वर्ब वो किस में आ जाएगी, थर्ड में, और ये जो सब्जेक्ट होगा वो पीछे बाय के साथ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक्टिव को पैसिव में बदलना है।
अब मैं एक एग्जाम्पल और आपको करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए दूंगा और 10 सेकेंड्स का टाइम रहेगा, आप करके देखो, उसके बाद मैं आंसर भी आपको बता दूंगा। तो देखिए, जैसे हम एक मैं डू डज वाला करवा रहा हूँ, क्योंकि डू डज आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हेल्पिंग, क्योंकि डू डज का सब्जेक्ट होता है, बाकी और किसी हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता, मेन वर्ब का होता है। जैसे आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। तो यहाँ पे जो डू का मतलब क्या होता है, करना, तो जो करना शो करती है वर्ब, उसका सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डू का सब्जेक्ट कौन है, आई, डू का सब्जेक्ट कौन है, आई, सिर्फ डू डज हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये आपको बता दे, ठीक है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनका सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब अपना फोकस चेंज कर दो, फोकस किस पे ले आओ, इंग्लिश पर, ठीक है, और इंग्लिश के बाद ये आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो डू की अगर फॉर्म्स आपको ध्यान नहीं है तो मैंने कहा टेंस की जो मेरी बेसिक क्लास थी उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब्स को भी पूरा समझाया हुआ है। डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है, बी, डू और हैव। तो डू की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, जो किसी चीज मतलब का करना बताती है। डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होती है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंगुलर या प्लूरल होती है। तो मैं ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू या डज होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, डूइंग। तो यहाँ पे इंग्लिश पे अपना फोकस चला गया, तो ये आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसे ये डू का सब्जेक्ट नहीं बनेगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी करती है, आई करता है ना, इंग्लिश थोड़ी करती है। तो ये बी का सब्जेक्ट बनेगा, बी का सब्जेक्ट बनेगा। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इज। अब नेगेटिव है तो नोट का कोई चक्कर नहीं, वो सेम रहेगा। मेन वर्ब हमें पता है थर्ड हो जाती है, क्योंकि हमें बताना होता है कि काम किसके द्वारा किया गया है। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्पोकन। अब इसको यहाँ मेन वर्ब को बी से रिप्लेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें इसे जो वर्ब शो कर रही होती है कर्ता को, जैसे डू का सब्जेक्ट है ये, तो जिसका सब्जेक्ट होता है उसको हमने चेंज करना होता है बी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अपने आई बाय के साथ ये हो जाएगा मी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अपने एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अपने क्या समझे कि जो पैसिव वॉइस है वो क्या है, चेंज इन, पैसिव वॉइस क्या है, चेंज इन फोकस, बट नॉट इन टेंस सेंटेंस। देखो चेंज इन फोकस करना होता है एक्टिव को, जो पैसिव में करोगे सब्जेक्ट पे फोकस होता है, आप ऑब्जेक्ट पे फोकस ले आओ। टेंस चेंज नहीं करना, ये कौन सा आ रहा है आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो नीचे मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, बस वो फर्स्ट फॉर्म मैंने बी की कर दी है। तो टेंस चेंज नहीं होता, सेंटेंस भी चेंज नहीं होता। देखो ऊपर असर्टिव आ रहा है, साधारण वाक्य आ रहा है, नीचे भी हमने साधारण वाक्य रखा है। तो ना तो सेंटेंस चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है, सिर्फ चेंज इन फोकस होता है। फोकस के अंदर आपने चेंज करना होता है, एक्टिव के अंदर हमारा फोकस सब्जेक्ट पे होता है। तो यहाँ हमारा जो फोकस है वो किस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। आपको 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, टाइम मिलेगा। आपने कमेंट करके बताना है, या फिर आप करके देखो और कमेंट में भी उनका आंसर मेरे को बताओ। बी की फॉर्म्स मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो पहला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, रमन पेंटेड द इंटायर हाउस। रमन पेंटेड द इंटायर हाउस, रमन सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। पेंट क्या किया है, इंटायर हाउस। तो यहां हम बता रहे हैं कि पेंट किया किसने है, फोकस चेंज कर दो। तो 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी करके बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय रमन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, और इसका आंसर करने के लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। द रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स, द रिपोर्टर्स राइट न्यूज रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्टर्स न्यूज रिपोर्ट लिखते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि लिखने वाला काम कौन करता है, सब्जेक्ट पे फोकस है। तो जल्दी से 10 सेकेंड से आपके पास करिए इसको। तो आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द न्यूज रिपोर्ट्स। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन बाय द न्यूज रिपोर्टर्स, या बाय द रिपोर्टर्स। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
शी इज डिलीवरिंग द लेटर्स, शी इज डिलीवरिंग द लेटर्स, वह लेटर्स डिलीवर कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, तो अब अपना फोकस ले आओ लेटर्स पर, ठीक है। तो आंसर करिए, 10 सेकेंड से आपके पास। तो क्या हो जाएगा, लेटर्स आर बीइंग, लेटर्स आर बीइंग डिलीवर की कर दो, थर्ड डिलीवर्ड बाय हर। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज वाटर्ड द प्लांट्स, ही हैज वाटर्ड द प्लांट, उसने पौधों को पानी दे दिया। और फोकस है, काम किया किसने, पानी दिया किसने, उसने। तो 10 सेकेंड से करिए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, फोकस अपना ले आएंगे प्लांट्स पर। अब प्लांट्स वाटर्ड, पानी देने वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नहीं बन सकते, तो बी का इसको बनाओ, मतलब सब्जेक्ट, तो बी की थर्ड क्या होती है, बीन, हैज स्विम रह जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट थोड़ी ही था यहाँ पे, जो ही था। तो प्लांट्स, अब बहुवचन हो गए तो हैज की जगह पे हैव आ जाएगा, टेंस अपने चेंज नहीं करते। प्लांट्स हैव, और बी का इसे बना दो सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बी की थर्ड क्या होती है, बीन। प्लांट्स हैव बीन, और जो वाटर वर्ब थी उसकी थर्ड करो, पहले से थर्ड है, वाटर्ड बाय। अब ही जो पीछे जाएगा सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम। तो आई होप आपको एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। वैसे उसमें भी इसी तरीके से सिर्फ फोकस चेंज करना है, कोई नया तरीका नहीं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स अपने देख लेंगे। तो लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो आपके चैनल के नीचे आपको जो रेड बटन दिख रहा है जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, और उसके बाद जो ऑप्शन आता है बेल आइकन का, उसमें आप ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी, जब जैसे ही मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।